टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके बड़ा मैंने आप लोगों को टॉपिक को पढ़ाया है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो आज का टॉपिक होगा उसे बोलेंगे हम लोग समाजवादी पद्धति। यानी कि भारत की तरक्की के लिए, भारत की विकास के लिए हमने नए नए अलग अलग पद्धति को अपनाई है। जिसमें बाजार पद्धति को दो देशों ने अपनाया था, एक जापान ने और दूसरा अमेरिका ने, जो विकसित देश है। उन्होंने बाजार पद्धति को अपना करके अपने देश का विकास किया था। लेकिन और उसमें बहुत सारी कमियां आने के कारण उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी, जिसके कारण उसे निकालना पड़ा। उसके बाद आज हम जो टॉपिक सीखने वाले बाबू, उसको सीखेंगे समाजवादी पद्धति। यानी समाजवादी पद्धति को कौन कौन से देशों ने अपनाया था और उससे अपने देश की तरक्की की थी। तो समाजवादी पद्धति क्या है और समाजवादी पद्धति में कौन क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं समाजवादी पद्धति है क्या। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, बाजार पद्धति में अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का जन्म हुआ। यानी उदय मतलब क्या होता बाबू, जब बाजार पद्धति में बहुत सारी कमियां और असफलता आई, उसी के कारण क्या हुआ बड़ा, समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। यानी कहने का मतलब बड़ा कि बाजार पद्धति में जो गलतियां थी उन्हें सुधारने के लिए समाजवादी पद्धति का तरीका शुरू हुआ। इन्हीं बाजार पद्धति की कमियों को सुधारने के लिए समाजवादी पद्धति का तरीका शुरू हुआ उसी दिन से। और समाजवादी पद्धति को कौन से देशों ने अपनाया था, तो रूस ने और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति को अपना करके तीव्रता आर्थिक विकास किया। तीव्रता मतलब था तेजी से अपने देश का क्या किया, विकास किया। यानी रूस और चीन ने इसे अपनाया और जल्दी से तरक्की किया, जल्दी से विकास किया उसने। कौन से दो देशों ने बड़ा अपनाया था बड़ा, रूस और चीन ने। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है बड़ा। अगर आपसे पूछे समाजवादी पद्धति को किसने अपनाया, तो रूस और चीन। और बाजार पद्धति को किसने अपनाया था, जापान और अमेरिका। आगे नेक्स्ट पॉइंट, समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति का एकदम विरोधी। मतलब कहने का कि अगर कहा जाए ये जो तरीका है बड़ा, ये पूरी तरीके से बाजार पद्धति से एकदम अलग है। बाजार पद्धति से क्या है, एकदम अलग है। समाजवादी जो आर्थिक पद्धति है बड़ा, ये बाजार पद्धति से बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। समाजवादी आर्थिक पद्धति, ये सभी निर्णय राजतंत्र के द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग समझ में देगा। मतलब कहने का इस पद्धति का सभी फैसले कौन लेता था, राज्य के द्वारा ली जाती। मतलब सरकार यानी राज्य के द्वारा ली जाती थी। मतलब समाजवादी पद्धति में सारे के सारे निर्णय राजतंत्र के द्वारा होता था। राजतंत्र मतलब राज्य के जो सरकार है उनके द्वारा लिया जाता था। हर जरूरी आर्थिक निर्णय सरकार खुद करती थी और वहां पर खुद ही डिसीजन लेते थे बाजार पद्धति में। लेकिन यहाँ पर कौन लेता है, राज्य सरकार की। तो बाजार पद्धति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन समाजवादी पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप है और सरकार खुद डिसीजन लेती है। आगे, उत्पादन के सभी साधन स्वामित्व राज्य का होता है। यानी कहने का मतलब उत्पादन के सारे साधन कौन कौन से साधन की बात करें बेटा, ये लोग कौन कौन से साधन की बात करें, ये लोग बात करें जैसे फैक्ट्री हो गई, जमीन हो गया, मशीन पर सरकार का मालिकाना होता था। यानी जितनी भी चीजें उत्पादन में लगती वो सारी किसकी होती है, सरकार की होती थी। स्वामित्व मतलब मालिकाना राज्य सरकार का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र संचालन का राज्य द्वारा होता था। मतलब ये पूरे आर्थिक सिस्टम सरकार चलाती थी। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सरकार के हाथ में होती थी। मतलब देश की पूरी अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में होता है। क्लियर। आगे, उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा। ध्यान सुनना, उत्पादन हो गया, पूंजी निवेश हो गया, साधनों का बंटवारा हो गया,
ये समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके राज्य के द्वारा लिया जाता फैसला, यानी कि उत्पादन, निवेश और साधनों का वितरण समाज की जरूरत के हिसाब से सरकार तय करती है कि क्या बनाना है, कितना पैसा लगाना है। ये सब सरकार सोच समझ के काम करती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है एक पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, समाजवादी पद्धति के केंद्र लाभ नहीं अपितु समाज कल्याण का होता है। मतलब समाजवादी पद्धति में कह रहा है कि इस पद्धति का मुनाफा लाभ कमाना नहीं होता। मतलब इस पद्धति का मेन काम लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज का भला करना, कल्याण करना सबसे जरूरी है। यानी पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, लोगों का भला करना जरूरी है। समाजवादी पद्धति लोगों का भला करना चाहती है, लाभ कमाना नहीं। क्योंकि याद रखना, कौन कौन लाभ कमाने के लिए काम नहीं करता। जैसे सरकारें होती हैं, तो सरकार हमेशा समाज की सेवा करने के लिए काम करती है। ठीक है ना। आगे, चीज वस्तु का उत्पादन और भाव ये राज्य के द्वारा निश्चित होता है बड़ा। यानी कहने का मतलब, कौन सी चीज कितनी बनेगी और कितने दाम पर बिकेगा, ये सरकार तय करती है। मार्केट नहीं, सरकार दाम और मात्रा तय करती है। मतलब जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो आप, ठीक है ना, जो भी वस्तु आप बना रहे हो, जो भी चीज वस्तु बना रहे हो, उस चीज वस्तु का कितना उत्पादन करना है और उसका क्या प्राइस रहेगा, कितनी कीमत में आपको बेचना है, उसकी प्राइस डिसाइड करने का काम किसका होगा बाबू? राज्य सरकार का होगा। राज्य द्वारा निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्यांकों को सिद्ध करने के लिए जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। अर्थात मतलब कहने का मतलब, जो फैक्ट्री राज्य चलाती है या राज्य सरकार चलाती है, वही तय किए गए लक्ष्य को पूरा भी करती है। यानी सरकार अपनी फैक्ट्रियों से उत्पादन करवाती है या उत्पादन बनवाती है, कि बहुत सारे गवर्नमेंट फैक्ट्रियां भी हैं। आगे, कृषि भी राज्य की मालिकी होती है। मतलब खेती किसान भी सरकार के अधिकार में होता है। मतलब जो किसान खेती कर रहे हैं, उसमें भी राज्य सरकार की मालिकी होती है। यानी खेती में भी किसानों को नहीं, सरकार को मानी जाती है। यानी किसान का जो खेती कर रहे हैं ना बड़ा, उसमें अधिकार उनका नहीं, अधिकार किसका है? सरकार का है। तो ये सबसे बड़ी कमियां है बड़ा समाजवादी पद्धति का। आगो, श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है, उनके अनुसार काम लिया जाता है। यानी कहने मतलब, मजदूरों को उनकी क्षमता यानी उनकी योग्यता के हिसाब से वेतन मिलता है और उतना ही काम करवाया भी जाता है। यानी जितना वेतन दिया जाता है, उतना ही उनसे क्या करवाया जाता है बाबू? काम करवाया जाता है। आपको जितना काम दिया जाएगा उतना ही वेतन दिया जाएगा, या जितना वेतन मिलेगा उतना ही काम करोगे आप। यानी कि जितना मेहनत, जितनी काबिलियत, उतना वेतन, उतना काम। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी मेहनत करने की कैपेसिटी हो, जितनी आपके अंदर योग्यताएं हो, काबिलियत हो, उतना ही आपको वेतन मिलता है, उतना ही आपको काम मिलता है ब्रो। ठीक है, तो आई होप बड़ा ये आपको समाजवादी पद्धति की कुछ चीजों के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम समाजवादी पद्धति को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले समाजवादी पद्धति के गुण के बारे में बात करते हैं। उसकी कौन कौन सी अच्छाई है, यानी कहा जाए कौन कौन से लक्षण है समाजवादी पद्धति को पहचानने का। देखिए मैडम, समाजवादी पद्धति के लक्षण में पहला ध्यान से समझना, उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य सरकार की होती है। लो, पहला पॉइंट क्या है मैडम? कि उत्पादन के साधन सरकार के पास होते हैं। मतलब उत्पादन के जितने भी साधन होंगे वो सारे किसकी मालिकाना हक होगा मैडम? सरकार की होगी। याद रखना, अगर कोई भी वस्तु सरकार की मालिकाना होती है मैडम, याद रखना वो समाजवादी पद्धति के लक्षण माने जाएंगे। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि सारे आर्थिक निर्णय सरकार खुद करती है। सारे जितने भी आर्थिक निर्णय लेना होगा, बड़े से बड़े डिसीजन लेना है, वो सारा काम सरकार करती है। और आर्थिक प्रगति का केंद्र लाभ नहीं अपितु समाज का हित करना। यानी एक समाजवादी पद्धति में कहा गया है कि मुनाफे की जगह समाज का भला करने का सबसे बड़ा मकसद होता है समाजवादी पद्धति में।
यानी मुनाफा कम, समाजवादी पद्धति का मतलब समाज की सेवा करना ज्यादा होता है। श्रमिकों को काम के बदले वेतन चुकाया जाता है, यानी मजदूरों को उनके काम के बदले वेतन मिलता है। मतलब तुम जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा। तुम जितना ही काम करोगे उतना ही वेतन दिया जाएगा। ठीक है, समझ में गया। आगे बात करते हैं, ये था लक्षण उसकी। अब हम आपको बताएंगे बेटा उसके फायदा क्या है, समाजवादी पद्धति के फायदा। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी पद्धति के लाभ। क्या क्या लाभ। पहला, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन में होने वाले अनावश्यक और विलासिता वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अर्थात समाज की जरूरत के हिसाब से चीजें बनती हैं और फालतू चीजों को उत्पादन नहीं होता है। मतलब समाज में जितनी भी चीजों की आवश्यकता हो उतनी ही चीज बनाई जाती है। जो अनावश्यक हो, जो फालतू है, उन्हें उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। यानी ये समाज का सबसे बड़ा फायदा है। यानी समाज को जितनी भी चीजों की जरूरत है सिर्फ उतना ही उत्पादन किया जाए, उससे ज्यादा उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उत्पादन पद्धति में निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है, क्योंकि राज्य सरकार जो होती है वो सोच समझ के निर्णय लेती है। अगर कोई भी डिसीजन राज्य सरकार कर रही है तो मतलब वहां पर प्राकृतिक संपत्ति का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सोच समझ के फैसला लेती है। तीसरा, आय और संपत्ति की असमानता दूर हो जाती है। मतलब गरीबी और अमीरी की जो दूरी है बड़ा वो कम हो जाता है। सब बराबर होते हैं, सरकार के लिए सब एक जैसे ही। ग्राहकों का शोषण नहीं हो पाता है, यानी ग्राहकों का शोषण नहीं होता है क्योंकि दाम सरकार खुद तय करती है। मतलब कितने दाम में किसको कितना बेचना है वो सरकार तय करती है, इसलिए यहां पर ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समाजवादी पद्धति की बहुत सारी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियां क्या है, क्योंकि जहां फायदा है तो वहां कमियां भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है ना मैडम, हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है तो दूसरा डिसक्वालिटी होती है, ये बात ध्यान रखना मैडम। अगर किसी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं ना तो बहुत सारी कमियां भी होंगी, ये बात मान के चलिए मैडम। और कोई भी इंसान हमेशा 100% सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो बेटा, लाइफ में एक चीज याद रखना, जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, कोई भी इंसान 100% सत्य नहीं होता है। कोई भी कितना भी क्यों ना कह दे कि वो सत्य है, वो हमेशा सत्य बोलता है, तो वो चीजें उचित नहीं है। ठीक है बेटा, सब कुदरत का खेल है बेटा। ऊपर वाला देख रहा है क्या सही है और क्या गलत है। ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जैसे कर्म होंगे वैसा काम आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा बेटा, और मैं अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ कि अच्छे रास्ते पे चलो बेटा, अच्छे लोगों के साथ मिलो। जो बुरे लोग हैं बेटा उनका साथ छोड़ दो बेटा, क्योंकि बुरे लोग सिर्फ आपको बुराइयां सिखा सकते हैं, आपको भड़काना सिखा सकते हैं, समाज में आपको बड़ा एक दूसरे से लड़वाना सिखा सकते हैं। वो कभी आपको अच्छी बात नहीं सिखाएंगे। जो अच्छे इंसान होंगे ना मैडम वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। उनके साथ में रहो, उनका सपोर्ट करो मैडम। जो बुरे लोग हैं ना मैडम उनका साथ छोड़ दो, लाइफ बहुत अच्छी बनेगी मैडम। जिंदगी में कोई आपका साथ नहीं देगा मैडम, जिंदगी में लाइफ में कोई आपका साथ नहीं देगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। और इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, हम खुद एक अकेले पर्सन हैं बड़ा। सब मोह माया है, ठीक है ना, कोई भी अपना नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति तुमसे जुड़ा है ना तो मतलब वो किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बड़ा? कोई व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है ना तो वो किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी लालच से जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है ना बेटा, तो कभी भी चीजें हो तो ध्यान से सोच समझ के फैसला लेने का, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना है। ठीक है, ज्ञान देने वाले तो आपको बहुत या हजारों मिल जाएंगे बेटा, लेकिन कौन सही है
कौन गलत है इसका तर्क करना वो तो तुम ही सीखोगे बेटा। सुनो सबकी, करो अपनी मन की। याद रखना, आप लोगों को अगर किसी की बात मानना ना, तो पहला, सबसे पहले अपने माता पिता की बातें सुनो, क्योंकि माता पिता आपके एक ऐसे गुरु हैं जो सबसे बलवान गुरु हैं। आपके पहले गुरु आपके माता पिता हैं, और दूसरे आपके वो गुरु हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपके सेकंड गुरु हैं। ये दो लोगों की बातें आपको मानना है, बाकी किसी पे विश्वास मत करो, कोई अपना नहीं। पर ये दो लोग आपको सही मार्गदर्शन देंगे, सही गाइडेंस देंगे। बाकी कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं देखना चाह रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाएगी, सब आगे बढ़ो, समझ जाना उस दिन आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। आपको आगे बढ़ना है ना बेटा, तो आप 10 दिन तक अच्छे काम कीजिए, लाइफ सच में सुधर जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, समाजवादी पद्धति के हानि के बारे में। चलिए, समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां हम पढ़ लेते बेटा। क्या पढ़ लेते बेटा? कुछ कमियों के बारे में हम लोग समझ लेते बेटा। चलिए, पहला कमियां हम लोग पढ़ते बेटा। पहला हम लोग कमियां पढ़ेंगे बेटा, समान बंटवारा, सामाजिक कल्याण, उद्गम उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां हैं निम्नानुसार। जिसमें पहला कमियां है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के उत्पादन में होने से उत्पादन बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। यानी अगर सरकार मालिक होता है, इसीलिए लोगों का मेहनत करने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या हो जाता है बाबू? कम हो जाता है, प्रोत्साहन कम हो जाता है। यानी अगर सरकार मालिक होगा तो लोगों का मेहनत करने की जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, स्पर्धा के अभाव के कारण, स्पर्धा के अभाव के कारण, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन का वेग नहीं मिलता है। मतलब कंपटीशन ना होने की वजह से सुधार धीरे धीरे होते हैं। अगर कंपटीशन मिलेगा ना मैडम, तो सुधार बहुत तेजी से होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे का देख कर ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर एक जगह पे कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कंपटीशन होगा वहां मान के चलना आपका हर एक काम परफेक्ट वे में होगा, क्योंकि आप हमेशा लोगों से बेटर करने की कोशिश करोगे, हमेशा लोगों से अच्छा करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहता है। मतलब व्यक्ति की आजादी यहाँ पर क्या रहती? लिमिटेड हो जाती है, सरकार की मालिकी होने के कारण। राज्य का संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। मतलब सरकार का ज्यादा दखल होने से नौकरशाही और भ्रष्टाचार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी अगर हर जगह सरकार दखल अंदाजी करेगी तो सरकार, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि मैं तो सरकार का नौकर बन चुका हूं, यहाँ पर भ्रष्टाचार ज्यादा होने लगेगा। तो ये 3 चीज क्या थी बाबू? इनकी कमियां थी मैडम। पहला कमियां यह था, सरकार की मालिकी होने से उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। दूसरा, स्पर्धा ना होने के कारण उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, सुधार नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाती है, आजादी खत्म हो जाती है, और संपूर्ण हस्तक्षेप सरकार का होता है तो नौकरशाही और डर सा माहौल बनता है मैडम। तो ये था बड़ा समाजवादी पद्धति की कमियां मैडम। कल के दिन बड़ा, कल के दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बड़ा मिश्र अर्थतंत्र के बारे में। क्या पढ़ाऊंगा बड़ा? मिश्र अर्थतंत्र के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर जो है बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर था, और कल हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल का टॉपिक रहेगा मिश्र अर्थतंत्र बड़ा। ठीक है, कल का टॉपिक क्या रहेगा? मिश्र अर्थतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। कल के लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।